लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमृतकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम परनय परमद याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। अभी तक हमने दीक्षोपरांत युग धर्म के मूर्त प्रतीक परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर नंदकुलचंद जी द्वारा प्रतिपादित नीति नियमों एवं विधानों से संबंधित यजन याजन इष्टवृत्तियों एवं स्वस्तनी संबंध में जाना समझा। और इसी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण कड़ी जो आध्यात्मिक मानसिक एवं शारीरिक विकास के साथ साधना क्षेत्र की उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, पर यह याजन परिवेशन आप सबों के निकट प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है सदाचार। सतयुग सतयुग चित्कार करने से सतयुग नहीं आता, उसके लिए अपने आचरण सोच विचार रहन सहन कथनी करनी को सात्विक पवित्र उन्नत करना पड़ता है, जो कि युग पुरुषोत्तम के शरणागत होकर ही आता है। उस परम एक आदर्श में सभी जाति संप्रदाय जब मिलित होकर एकत्रित होते हैं, उनके विधानों को आत्मसात करते हैं, तब देश दुनिया समाज में एक आता है और उसके फलस्वरूप सतयुग का सृजन होता है। ठाकुर जी के अनुसार युग माने मेला या मिलित होना है। जिस अनुपात में जैसा मिलन घटित होता है, उस अनुपात में वैसा युग सृजित होता है। त्रेता द्वापर कलियुग सतयुग और यही सृष्टि चक्र है। बचते बढ़ते सदाचार में लक्ष्मी रहती उसके घर में। सदाचार अपने में एक बृहद स्वरूप लिए हुए है और उसके कई भाग है। सदाचार में है सदा जुड़ आचार। सदा का अर्थ है नित्य हमेशा, और आचार में है आचरण नियम संयम पवित्रता, अर्थात हमेशा से नित्य पालनीय आचरणों नियमों में पवित्रता को बनाए रखकर पालन करना, और जिसके अंतर्गत मानसिक सदाचार आध्यात्मिक सदाचार और शारीरिक सदाचार है। और सदाचार तभी पूर्ण मानी जाती है जब इन तीनों में सामंजस्य बनी रहे, मतलब कथनी करनी में मेल रहे। मानवेतर प्राणी ही इसे चरम में ले जाने में समर्थ है। जब उसके जीवन में इष्ट आदर्श सद्गुरु पुरुषोत्तम का संरक्षण शरणागति प्राप्त हो, अन्यथा इसमें विकृति देखी जाती है, जिसे चलती भाषा में सनक भी कहा जाता है। एक वाक्य में ठाकुर जी कहते हैं कि सदाचार वही है जिससे हमारी रक्षा होती है, और यही गीता की वाणी मामिकम शरण ब्रज त्वा स्वरूपापोभ्य मोक्षामी मां सूच को सार्थक करती है कि तुम मेरे विधानों की रक्षा कर चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पहला मानसिक सदाचार है सतचिंतन सतकथन सबके प्रति मंगल कामना एवं सद्व्यवहार। दूसरा आध्यात्मिक सदाचार है सतत सक्रिय गतिशीलता एवं एकनिष्ठ इष्टानुराग। एवं तीसरा शारीरिक सदाचार के अंतर्गत आता है सात्विक भोजन वस्त्र स्नान पान चलना फिरना शुचिता की रक्षा। यदि उपरोक्त तीनों तरह के सदाचार का पालन किया जाए तो लक्ष्मी उसके घर में हमेशा विद्यमान रहती है, और इसके विपरीत चलने वालों के जीवन में हमेशा भय बना रहता है। इसलिए ठाकुर जी की वाणी में है सदाचार में नहीं रत भाई उसे प्रतिपद। ऐसे तो सदाचार संबंध में श्री ठाकुर जी इतनी बातें और वाणियां दिए हैं कि उसका व्याख्या से कई मोटी मोटी ग्रंथों की सृष्टि हो जाएगी। तथापि उनके कुछ कथनों को नहीं रखने पर इस संबंध में धारणा परिष्कृत भी नहीं होगी। तो आए थोड़ा देखिए सुने श्री ठाकुर जी सदाचार संबंध में क्या क्या कह रहे हैं। आलोचना प्रसंग खंड 1 में है नानाविध सदाचार होम इत्यादि की बातें कहते हुए प्रत्येक सदाचार का स्वस्थयनी फल है। अज्ञात कुलशील किसी व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। शरीर की रक्षा के लिए खाने पीने के संबंध में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। किसको कौन बीमारी है यह तो मालूम नहीं है। एक व्यक्ति स्वयं संक्रमण मुक्त है, किंतु उसके हाथ का खाना खाने के फलस्वरूप दूसरा व्यक्ति संक्रमित हुआ, अतः सौपाकी होना ही श्रेय है। दुकान का खाना ही अच्छा है। सदाचार विहीन बिरफ के हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए। दूसरे के बिछावन पर सोना नहीं चाहिए। दूसरे के साथ सोना भी नहीं चाहिए। दूसरे का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। गनोरिया रोगी का कपड़ा पहनने से अनेकों को गनोरिया होते मैंने देखा है। मेहतर के साथ खाने में कितने व्यक्ति कितनी तरह की बीमारी ग्रहण करते हैं, इसका क्या कोई ठिकाना है। बचपन में भाई साथ खाते हैं, इससे तो भाइयों में मेल रहता ही नहीं है, और 1-2 दिन किसी के साथ खा लिया जाए तो तब मेल रहे, ऐसा होता तो क्या बात थी। श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं अन्य का छोड़ा गमछा कापड़ बिछौना किंबा तकिया चादर व्यवहार करना नहीं समीचीन।
संभव स्वास्थ्य होता ही छीन। इन सब का व्यवहार स्वास्थ्य का करता अपकार, चुन के चलना सब उससे रिहाई पाओगे अनेक दुर्दशा से। आलोचना प्रसंग खंड 5 में माताओं को इंगित करते हुए कहते हैं शेषी ठाकुर जी, एक माँ एक गंदी साड़ी पहनकर कुछ दूर पर आकर बैठी थी। शेषी ठाकुर जी ने रहस्य करते हुए कहा, पूजा के समय पहनने के लिए कपड़े साफ करके रखिए क्या? माँ ने लज्जित होकर कहा, नहीं, यह बहुत गंदा हो गया, साफ करना होगा। इस पर शेषी ठाकुर जी ने कहा, साज सज्जा, बर्तन बासन, कपड़ा लत्ता तथा अन्य सभी चीजों को इतना धो धाकर साफ रखना चाहिए कि जिससे मन में तृप्ति हो, उत्साह हो और पवित्रता का उदय हो। तुम लोगों के हाथ में ही परिवार के सभी व्यक्तियों का जीवन है। तुम लोगों का काम काज, आहार व्यवहार और चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य को विकसित होने की प्रेरणा मिले। ऐसा नहीं होने से तो मरने का ही खुराक पाएगा। तब परिवार की लक्ष्मी श्री किस प्रकार उदित होगी अथवा परिवार वृद्धि की दिशा में किस प्रकार अग्रसर होगा। जिस परिवार के अन्य सदस्य अव्यवस्थित तथा शक्तिहीन हो जाएंगे। अतः माताओं को खूब सावधान रहना चाहिए। ठाकुर जी वाणी में भी कहते हैं, सेवा आंगन तू पवित्र रखना, लीप पोछ के मांझ घीस के, यत्न करना सबको तुम नंद विपुल भक्ति रस से। आलोचना प्रसंग खंड 2 में कविंदा ने प्रश्न किया कि शारीरिक सदाचार की बात तो समझता हूँ, परंतु आध्यात्मिक और मानसिक सदाचार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में प्रभु ने कहा, गीता में है एक भक्ति विश्वसेते, अर्थात एक भक्ति परायणता अर्थात अकट्ट इष्ट निष्ठा ही आध्यात्मिक सदाचार है। यह तुम किसी समय नहीं छोड़े, यह तुम्हारे प्रत्येक पदक्षेप में रहना चाहिए। इस भक्ति में ही यदि तुम्हारी सत्ता रंगील हो उठे तभी समझा जाएगा कि तुम आध्यात्मिक सदाचार का पालन कर रहे हो। और मानसिक सदाचार हुआ यह कि मन के कुभाव को उपेक्षा या नियंत्रित कर अस्थि वृद्धि की दिशा में अर्थात इष्ट स्वर प्रतिष्ठा के दिशा में चलना। आध्यात्मिक सदाचार की भित्ति पर ही मानसिक तथा शारीरिक सदाचार आधारित है और शारीरिक सदाचार नहीं रहने से मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार भी सुदृढ़ नहीं होता। इसलिए आचार नियम खाना पीना के संबंध में काफी सतर्क रहना चाहिए। जो सो खा लेना या जिस तीस के हाथ का खा लेना उचित नहीं है। इन सब मामलों में युक्ति विचार का आश्रय लेकर चलना चाहिए। तुम यदि 16 आने करोगे तो तुम्हारा परिवेश 2 पैसे भी तो करेगा। तुम इस तरह कुशलता पूर्वक चलोगे कि इसका भग्नांश भी करने पर समाज को लाभ ही होगा। ठाकुर जी वाणी में भी कहते हैं, स्वास्थ्य आचार साध पाल के स्वस्ति में कर बसोवास, अस्तित्व में तेरा स्वस्ति आए, ओ विमोचन सकल त्रास। प्रसंग वंश शेषी ठाकुर जी ने पुनः कहा, आजकल हम लोगों की बुद्धि ही खराब हो गई है। सदाचार मानने की बात यदि कही जाए तो लोग बाग नाक भों सिकोड़ने लगते हैं, किंतु स्वास्थ्य की नीति को मानकर चलने की बात कही जाए तो वे कहेंगे, हाँ यह तो ठीक है। हेगिया का अर्थ होता है स्वास्थ्य की अधिष्ठात्री देवी। सदाचार 3 तरह का है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। किसी एक को बात करने से दूसरे की पूर्ति नहीं होती। हम लोगों के ऋषिगण सूक्ष्म दृष्टि संपन्न हैं, इसलिए सब तरह के सदाचार जिससे अक्षुण्ण हो वही विधान देकर गए हैं। हम लोगों के क्षुद्र मस्तिष्क में ये सब बातें अटती नहीं, इसलिए अनावश्यक समझकर हम लोग इसे कुछ को बात देख कर देते हैं, किंतु बिना बुझे समझे किसी की उपेक्षा करना उचित नहीं है। प्रभु छड़ा में वाणी देते हुए कहते हैं, एति की विनयन से आचार व्यवहार खाना पीना समीचीन या सुवर्धनी वही तो उचित व्यवहार में लाना। धारण पालन दक्षिणा तेरी प्रसारित कर निज जीवन में आयुष्मान करके तुझे बढ़ा देगी तप विधान में। आलोचना प्रसंग खंड 12 में परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी अमीय वार्ता कह रहे हैं। जीवन की नीति का अनुसरण करना ही है दयाल का अनुसरण करना और उसी से जीवन अक्षुण्ण होता है। इसी हेतु आवश्यकता होती है सदाचार की, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों सदाचारों की। सूरत को मन को ठीक रखकर मरण पथ को परिहार कर जिससे जीवन बचे और बढ़े, इस दिशा में जो हमारी नजर रहती है वही है सदाचार। सदाचार का अर्थ है दयालुमुखी आचार। जीवन को मंगल पथ पर ले चलने की जितनी इच्छाएं सभी दयाल की ओर, मंगल पथ पर ले जाने वाली जो इच्छाएं हैं वह काल की ओर। तो देखिए, सदाचार पालन करने से मनुष्य का कितना सर्वांगीण मंगल होता है। मनुष्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और पवित्र होता है। अतः अनाचारी की अपेक्षा सदाचारी हमेशा आनंदित निरोगी एवं उत्फुल्ल रहते हुए देश समाज परिवेश को भी हर तरह से निरोगी आनंदित रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। सब समय
सत्ता की ओर जो करो तुम नजर रखना, शुभ शाश्वत शिष्ट है या नहीं, नित्य वह तो जांच देखना। सत्वत जो है भला तेरा, अस्थि पोषण में श्रेय वह, मंद जिसे देखते तुम, स्वस्ति नहीं लाता हुआ। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय गुरु।